जुलाई का महीना था। रात का पिछला पहर था। मैं सेहन में सोया हुआ था कि किसी ने मुझे झंझोड़ के उठाया। अब्बा, अब्बा, उठें। मैंने करवट बदल कर देखा तो ये मेरी बेटी जमीला थी। पीछे उसके बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो मुझे कह रही थी कि अब्बा, पानी खत्म हो गया है, बच्चे प्यास से रो रहे हैं। मुझे याद आया कि आज पानी भरने कोई नहीं गया था। जमीला की माँ बीमार थी और मैं दूसरे गांव एक जनाजे पर गया था और देर से वापस आया था। मैंने चांद को देखकर वक्त का हिसाब लगाने की कोशिश की तो मुझे अंदाजा हुआ कि सहर होने में अब भी कोई 3 घंटे बाकी हैं। पहले सोचा कि जमीला से कह दूं कि बच्चों को बहला ले, फजर के वक्त पानी ले आऊंगा, लेकिन फिर गर्मियों की प्यास और मासूम बच्चों का ख्याल आया तो उठकर घड़ा उठाया तो जमीला ने कहा, अब्बा, चाचा के घर से ले आएं, इतनी रात को कुएं पर मत जाएं। मैंने कहा, नहीं पुत्र, इस वक्त जाकर उन्हें उठाना मुनासिब नहीं होगा, मैं ले आता हूँ। घड़ा उठाकर मैं रफ्ता रफ्ता कुएं की जानिब चल पड़ा। मेरे घर के साथ ही मेरे 2 भाइयों के घर थे और फिर सामने खुले खेत और कोई 2 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी आबादी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और मैं कुएं की जानिब पड़ रहा था। भला हो हाजी अब्बास का, जो अपनी जिंदगी में ये कुआं बनवा गए थे और अब पानी करीब से भर लिया करते थे, वरना पहले तो नीचे जंगल में चश्मे पर जाना पड़ता था। ये कुआं दरख्तों के झुंड में था और हमारे घर से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ से आसपास की करीबी आबादियों से लोग पानी भरने आया करते थे। मैं ज़ेरे लब आज रेडियो पर बजने वाला गाना गुनगुनाते हुए कुएं के करीब पहुंचा तो मुझे हैरत हुई। वहाँ मुझसे पहले ही एक औरत मौजूद थी जो पानी भर रही थी। ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि मैं एक मर्द होते हुए रात को कुएं पर आते हुए तरद्दुद का शिकार था, जबकि ये औरत ज़ात यहाँ सुकून से पानी भर रही है। मैं पास जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसने पानी भरा और मुझे मुखातिब करते हुए कहा, हनीफ भाई, ये घड़ा मेरे सर पर रखवा दें। मैं आगे बढ़ा और घड़ा उसके सर पर रखवा दिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और वो आगे बढ़ गई। मैंने पानी भरा और घर की जानिब चल पड़ा। मैं चंद कदम ही चला था कि मुझे ख्याल आया कि वो औरत मेरा नाम कैसे जानती थी, और मैंने तो उसकी शक्ल ही पहली बार देखी थी। जबकि वो पानी लेकर शुमाल की तरफ गई है। उस जानिब तो कोई आबादी ही नहीं है, बल्कि जंगल है। और उसका पानी वाला घड़ा, वो भी अजीब सी शक्ल का था। ऐसा घड़ा तो पहले कहीं नहीं देखा। मैं इसी हैरत में मुड़ा और शुमाल की जानिब देखा। ओह मेरे खुदा, मेरा वजूद कांप गया। वो औरत, उसका कद करीब 60 फुट का कद लिए वो घड़ा उठाकर जा रही थी। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। वो मेरी मुखालिफ सिमत चल रही थी, लेकिन हर कदम पर उसका फासला मुझसे कम होता जा रहा था। मैंने दिल थामा और घड़ा उठाकर तेज तेज कदमों से घर की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। 20 से 25 कदम चलने के बाद मैंने फिर से मुड़कर देखा तो अब उसका मुंह मेरी ही जानिब था और वो दरख्तों से भी खासी बुलंद थी। उसका मुंह शायद दरख्तों और अंधेरे के बायस मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। मेरी टांगें और हाथ कांपने लग गए। मैंने घड़े को मजबूती से थामा और चकराते हुए आगे बढ़ा। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में सरगोशी की हो। हनीफ भाई, ये घड़ा तो उतरवा दो। खुदा जाने मैं किस तरह घर तक पहुंचा। घड़ा सहन में रखा और कमरे में जाकर गिर गया। मेरा जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। नाज़रीन, ये 1983 का वाक़या है। ये शख्स तीसरे रोज़ होश में आया और उसी वक्त इसने ये वाक़या अपने अहबाब की गोश गुजार किया था, जबकि इस वाक़या के 7वें रोज़ ये शख्स अपने खाले के हकीकी से जा मिला था। उनके अहबाब का कहना है कि इस वाक़ये के बाद हनीफ शदीद बुखार में मुब्तला रहा। इलाज के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये वाक़या गाँव वालों के लिए बहुत हैरत का बायस था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी के साथ भी ऐसा कोई हादसा रोनुमा नहीं हुआ था। अल्लाह मरहूम की बख्शिश फरमाए और हम सबको ऐसी आफात से महफूज फरमाए। आमीन।